6 साल बाद बड़ा भाई परदेश से वापस पाकिस्तान पहुंचा कि पाकिस्तान पहुंचते ही छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोलियां मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। 2 रोज कबल ये ओकाड़ा में खौफनाक वाकया पेश आया जिसने ओकाड़ा के उस इलाके में रहने वाले हर शख्स को परेशान कर दिया। लोग बात कर रहे हैं कि यार अभी तो आया था, अभी तो वो बेचारा परदेश काट कर आया है, ऐसा भी क्या मसला हो गया, इतना भी क्या गुस्सा, इतनी भी अपने बड़े भाई से क्या नफरत कि आपने अपने ही भाई पर गोलियां चला दी और उसको घर की दहलीज में हमेशा की नींद सुला दिया। जनाब अली, तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजूहात होंगी, या छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा होगा। हुआ कुछ यूं, ये 6 साल बाद जो परदेश से वापस पाकिस्तान पहुंचा, ये भाई जब घर आया, जो छोटा भाई था वो कंप्यूटर में बैठकर अपना कोई काम कर रहा होगा या कोई म्यूजिक लगाया हुआ था, सॉन्ग्स लगाए हुए थे, तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मना किया कि आवाज कम करो। अब जनाब आवाज कम करने की बात पर आपस में इनका बहसो मुबाहिसा हुआ। बहसो मुबाहिसा होते होते बात हाथापाई तक आ पहुंची। जो एक और भाई था इन भाइयों का, वो करीबी जमीनों पे काम करता था। वालदा ने भागकर अपने उस बेटे को बुलाया कि घर आओ, दोनों भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इनको आकर छुड़वाओ, इनकी लड़ाई को खत्म करो। वो भाई जब पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों भाई हाथापाई हैं, छोटा बड़े को मार रहा है, बड़ा छोटे को मार रहा है, और घर का एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। उस भाई ने बड़ी कोशिश की, जिसकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। बड़ी कोशिश की इस नौजवान ने अपने उन दोनों भाइयों की लड़ाई को खत्म करने की, लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर किया कुछ क्यों, इस भाई ने एक डंडा उठाया, डंडा उठा के दोनों को मारा। जो बड़ा भाई था उसके सर पर लगा, वो जख्मी हुआ। छोटा भाई था, उसके भी कमर में मारा। यानी दोनों को डंडे मारकर पीछे किया। इससे पहले दोनों झगड़ा खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूं, जो बड़ा भाई था वो थाने पहुंच गया और जाके दरखास्त दी अपने छोटे भाई के खिलाफ, यानी जिसको उसने आवाज कम करने का कहा उसके खिलाफ दरखास्त दी कि इसने मेरे साथ ये सलूक किया है, मारपीट की है। पुलिस ने कहा कि पहले आपका मेडिकल होगा। पीछे से जिस भाई ने आकर लड़ाई खत्म करवाई, उसने अपने ताया, अपने चचा को भेजा के जाकर उसको समझाएं, मामला घर में ही रफा दफा करें, थाने कचहरी या पुलिस में जाने का क्या मकसद है। अब जनाब उसके बाद जब पुलिस ने कहा कि आप अपना मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवाने के लिए पास आपका आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था बड़े भाई के पास। ये वापस घर आया और इस भाई के बकौल, जिसकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं, इसके बकौल जब मेरा भाई वापस घर आया आईडी कार्ड लेने, तो उस वक्त इत्तेफाक से छोटा भाई भी घर में था। अब नहीं मालूम कि दोबारा इनकी लड़ाई हुई, दोबारा बहस मुबाहिसा हुआ, दोबारा झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद नहीं समझ आई हुआ क्या। अब जनाब बड़ा भाई घर से निकल पड़ा और छोटा भाई भी घर से निकल पड़ा। चंद घंटे बाद जब बड़ा भाई घर पहुंचा तो छोटे भाई ने क्या किया, अपने भाई पर गोलियां चला दी। अब सवाल यह है कि गोलियां अब क्यों चलाई, पहले क्यों नहीं चलाई, या जब लड़ाई का आगाज हुआ तब क्यों नहीं चलाई। इस भाई ने इंकशाफ किया कि जब बड़ा भाई घर से निकला था, जब आईडी कार्ड लेने आया, तो घर से इस नीयत के साथ निकला था कि मैं किसी दोस्त से पिस्टल मांग कर लाता हूं और पिस्टल लाकर मैं अपने छोटे भाई को खत्म कर दूंगा। और जो दूसरा छोटा भाई था वो भी घर से इसी नीयत के साथ निकला कि मैं किसी से पिस्टल मांग कर लाता हूं, मुझे पिस्टल मिल जाए, मैंने अपने बड़े भाई को खत्म कर देना है। बड़ा भाई कोशिश करता रहा, उसको पिस्टल नहीं मिला। इस बात का इंकशाफ भी इसी भाई ने किया, जिसकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। छोटा भाई जो घर से इस नीयत के साथ निकला कि मुझे पिस्टल मिल जाएगा, उसको किसी बदकिस्मत ने, किसी बेशरम आदमी ने पिस्टल दे दिया। छोटा भाई घर आया और बड़ा भाई भी इतने में घर पहुंचा कि छोटे ने गोलियां चला दी। पहले कमर पर गोली मारी, भाई घर से निकला, उसने अपनी जान बचाई, भागा गली की तरफ, और छोटा अपने बड़े भाई का पीछा करता रहा। जब बड़ा भाई गली में जाकर गिरा, यानी कमर में गोली लग चुकी थी, नहीं भाग सकता था, तो छोटे ने आगे बढ़कर सबसे पहले उसकी टांग पे गोलियां मारी। टांग पे गोलियां मारने के बाद क्या किया, दिमाग में गोली मारी, और बड़ा भाई घर की दहलीज में इस दुनिया से रुखसत हो गया। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और इस वक्त वो मुलजिम हवालात में बंद है। ये भाई कह रहा है कि समझ नहीं आई हमारे घर में हुआ क्या, हमें समझ नहीं आई ये मामला इतना कैसे बढ़ गया, ऐसी नफरत कैसे बढ़ गई, या क्या हो गया। घर के मामलात बिल्कुल ठीक थे, हम खुश थे, भाई हमारा आया हुआ था, घर में खुशियां थी, घर का माहौल भी बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर इस तरह हो जाना हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे घर में हुआ क्या। सबकी आंखों में पट्टियां बन गई थी। मामलात कैसे एक दूसरे को मारने पर आ गए, कैसे एक दूसरे के दिलों में इतनी नफरत पैदा हो गई, नहीं समझ आई। साफी ने सवाल किया कि अब आप क्या करेंगे। वो यही कह रहा था भाई की, जिसने सुलह सफाई करवाने की कोशिश की, उसके बकौल अब हम क्या कर सकते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिलनी तो चाहिए, है हमारा अपना भाई, हमारा सगा भाई, अब हम करें तो करें क्या,
कानून जाने, अदालत जाने, पुलिस जाने, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस वक्त बेबस लोग हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, चंद लम्हे का गुस्सा, चंद लम्हे की लड़ाई, चंद लम्हे का झगड़ा कहां से कहां तक आपको ले जाता है। बड़ा भाई दुनिया से रुखसत हो गया और छोटा भाई जिसने अपने बड़े भाई को मारा वो हवालात में बंद है, वो बकिया जिंदगी अपनी अब हवालात में गुजारेगा। ऐसे वाकयात रोजाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट करते हैं कि भाई बहन को मारा है, बहन भाई को मार रही है। यानी इस तरह के वाकयात बजाय रुकने के इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आपके ख्याल से ऐसे वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं? राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।